आज दीदी मुझे पता करना है कि जैसे सब कहते हैं कि आत्माएं स्वर्गवासी हो गई, तो क्या दीदी सच में स्वर्गवासी हो जाती है? कहाँ पर है दीदी, मतलब परम जहाँ पे जाती है सारी आत्माएं? क्या? ओम शांति। आपका क्वेश्चन है कि आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती हैं, तो क्या ऊपर में कहीं परम स्वर्ग है जहाँ आत्माएं चली जाती हैं? तो देखो, यहाँ हमें स्वयं परम पिता परमात्मा ने ये शिक्षा दी है, ये बताया हुआ है कि आत्माएं जो भी शरीर छोड़ती हैं, शरीर छोड़ने के बाद आत्माएं कोई भी परम धाम में नहीं जाती है, क्योंकि सभी आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर हम सब पार्ट प्ले कर रहे हैं और सब ने अपने अपने कर्म क्षेत्र में आके अपने कर्मों को निभाया है। और यहाँ जाने अनजाने मनुष्यों से कई पाप कर्म बन जाते हैं, माना आत्मा मैली हो जाती है। और मैली आत्मा अगर शरीर छोड़ती है तो वो परम धाम या परमात्मा के धाम में नहीं जा सकती है। बाकी बात रही स्वर्ग की कि क्या ऊपर में कहीं स्वर्ग है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं ऊपर में कहीं स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक की सृष्टि पर ही होते हैं। जब नई दुनिया होती है, परमात्मा के द्वारा बनाई हुई नई सृष्टि का आरंभ होता है, तो मनुष्य जो होते हैं वो दिव्य गुणों से भरपूर होते हैं और वहाँ सब सुख शांति प्रेम आनंद की दुनिया होती है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो स्वर्ग भी यहाँ है और नरक भी यहाँ है। तो देखो, अभी कोई भी आत्माएं स्वर्ग में जा नहीं सकती हैं। और दीदी जैसे आपने बताया था पहले जब कोर्स कराया था कि यहाँ पे मतलब ऊपर ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आपने बताए थे जैसे, तो क्या दीदी वहाँ पर ये कैसे, मतलब कहाँ पे इनका निवास करते हैं ये जो सूक्ष्म वतन है ना, सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि स्थूल में देहधारी 5 तत्वों के शरीर वाले कोई बैठे हैं। वहाँ पर ये सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि हर आत्मा का एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो जो परफेक्ट शरीर होता है, फरिश्ता स्वरूप होता है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं की रचना स्वयं परम पिता परमात्मा के माध्यम से ही होती है इस संगम युग पर नई सृष्टि की स्थापना के लिए। दीदी जैसे अपना शरीर छोड़ देती हैं आत्माएं, तो क्या दीदी कुछ आत्मा यहाँ पे रुक जाती है या डायरेक्ट यहाँ पर जाती है, कैसे? जैसे अभी बताया ना कि डायरेक्ट ऊपर जाने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आत्मा बहुत मैली हो गई है, आत्मा बहुत पतित हो गई है। जो परम धाम है, जो परमात्मा का धाम है, जो परमात्मा का घर है, वो बहुत प्योर है और मैली आत्मा घर नहीं जा सकती है। क्योंकि जैसे हम मंदिर में भी आज जाते हैं तो वहाँ भी नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर जाते हैं। तो वहाँ जाने के लिए हमें अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाना पड़ेगा। बाकी स्वर्ग कोई ऊपर में है नहीं, स्वर्ग और नरक की सृष्टि पर ही होते हैं। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर होता है? आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? तो देखो, आत्मा और परमात्मा देखने में तो दोनों सूक्ष्म हैं, दोनों स्टार हैं, दोनों चमकते हुए सितारे हैं, दोनों अजर अमर अविनाशी हैं। लेकिन अंतर क्या है? जो परमात्मा है वो कभी भी अपना देह धारण नहीं करते हैं, माना परमात्मा का जन्म माँ के गर्भ से नहीं होता है। और हम आत्माओं का जो जन्म है वो माँ के गर्भ में हम प्रवेश करती हैं आत्माएं, और 5 तत्वों के शरीर को धारण कर अपना पार्ट प्ले करती हैं। लेकिन परमात्मा ऐसे नहीं करते हैं। परमात्मा एवर प्योर है, परम पवित्र है, और हम आत्माएं पार्ट बजाने के कारण पावन से पतित बन जाती हैं। फिर परमात्मा आते हैं और हमको पतित से फिर पावन बनने की शिक्षा देते हैं। और दीदी जैसे कि लोग बोलते हैं कि भगवान किसी भी रूप में नीचे आ जाते हैं, क्या दीदी सच में नीचे आते हैं? कभी सच में नीचे आते हैं क्या दीदी? देखो, परमात्मा इस सृष्टि पर आते तो हैं और अपना वायदा निभाते भी हैं, लेकिन यहाँ जो हम कहते हैं, कई लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। किसी भी रूप का मतलब क्या है? पशु जानवर में भी आ सकते हैं, शराबी कबाबी में भी आ सकते हैं। आप सोचो, परमात्मा जो सर्वोत्तम सत्ता है, तो क्या वो शराबी कबाबी के शरीर में आएगी? नहीं ना, है ना, नहीं आ सकती ना। तो परमात्मा इस धरा पर आते हैं, पूरे कल्प में केवल एक बार आते हैं, और वो उस तन का आधार लेते हैं जो इस सृष्टि की नंबर 1 आत्मा थी, और जो पार्ट बजाते बजाते डाउन में चली जाती है। तो उसी ही आत्मा का परमात्मा आकर के शरीर का धारण करते हैं, शरीर का रथ लेते हैं और आकर के पुनः नई सृष्टि की स्थापना का कार्य कराते हैं।
और दीदी जैसे कि आपने बताया कि सबसे ऊपर परमधाम है, तो क्या परमधाम में सिर्फ अच्छी आत्माएं जाएंगी, मतलब जिनके पास विकार ये सब वगैरह नहीं होंगे, ये सभी आत्मा जाएंगी क्या दीदी? जो ज्ञान में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, वो भी आत्मा जाएंगी? जो नहीं चल रहे हैं वो भी आत्मा जाती है क्या परमधाम में? ज्ञान में नहीं चल रहे हैं तो देखो, जाना तो सबको परमधाम ही है ना, क्योंकि आत्माओं का जो घर है और परमात्मा का जो घर है वो परमधाम ही है, लाल प्रकाश की दुनिया, जिसको हम शांति धाम, निर्वाण धाम भी कहते हैं। लेकिन वहाँ जाना हम सभी को वहाँ है, लेकिन कोई तो ज्ञान से अपने आत्मा को स्वच्छ और संपूर्ण बना लेंगे, तो वो आत्माएं जाएंगी प्यार के साथ, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने नैनों में बिठा कर ले जाऊंगा, या मैं अपने पलकों में बिठा कर लेके जाऊंगा, क्योंकि हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं। और जो आत्माएं ज्ञान में नहीं चलती हैं, या लास्ट टाइम तक जब सृष्टि परिवर्तन होगी और सभी के जाने का समय होगा, लास्ट टाइम तक भी अपनी मनमत पर चलती रहेंगी या परमत पर चलती रहेंगी, उल्टे सुल्टे कर्म करती रहेंगी। जाना उनको भी पड़ेगा, जाना ज्ञान वालों को भी पड़ेगा, मगर ज्ञान वाले जाएंगे प्यार से तैयार हो करके, और जो दूसरी आत्माएं हैं, अज्ञानी आत्माएं हैं, उनको जाना पड़ेगा, अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा, सजाएं भोगनी पड़ेंगी, उसके पश्चात वो परमधाम जाएंगी। और वहाँ जाने के बाद उनका पद पोजीशन भी कम हो जाता है, और जो ज्ञान वाली आत्माएं जाती हैं उनका पद पोजीशन फिर ऊंच होता है, और वो नई सृष्टि पर तुरंत ही आ जाती है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद नॉलेज के लिए, और मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति दीदी।